हेलो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज आई है व्यापारिक साझेदार को लेकर के, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। देखिए, न्यूज के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब चीन बन गया है, जिसने 2025-26 में यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले संदर्भ को समझ लेते हैं तो 2024-25 तक यूनाइटेड स्टेट लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन 2025-26 में चाइना जो है वो शीर्ष पर आ गया। अब कुछ आंकड़ों को भी समझ लेते हैं। तो जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए उनके अनुसार चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि इसी दौरान चीन के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़ करके 112.16 अरब डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि हम चीन से ज्यादा आयात कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। अब अमेरिका के साथ तुलना करते हैं तो अमेरिका 2024-25 तक लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जैसे कि हमने आपको बताया। वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान अमेरिका को देश का निर्यात मामूली रूप से 0.92% बढ़कर 87.3 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 15.95% बढ़कर 52.9 अरब डॉलर का हो गया। यानी कि चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट और अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस। अब चीन के साथ स्थिति क्यों चिंताजनक है? तो आयात में भारी वृद्धि हुई, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में। निर्यात की वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई। इससे क्या हुआ कि करंट अकाउंट बैलेंस पर दबाव पड़ता है। अब अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार की बात कर लेते हैं तो व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत ने 2025-26 में निर्यात में नकारात्मक वृद्धि जिनके साथ दर्ज की, उनमें नीदरलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया शामिल है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में यूएई, जर्मनी, हांगकांग, इटली, नेपाल, ब्राजील, स्पेन, बेल्जियम और वियतनाम को निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। और इसी के साथ भारत का वैश्विक व्यापार तेजी से डाइवर्सिफाई हो रहा है, लेकिन चीन पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी अधिक है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के लिए एक चुनौती है। चीन का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट आर्थिक दृष्टि से चिंता का विषय है। इसलिए भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 IR से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।